हाँ बताइए। सर, मेरा सर सवाल ये था सर, मैं सर मेरी हिस्ट्री बताओ कि सर डायरेक्ट सवाल ही पूछूं? जैसा चाहिए वैसे। ठीक है सर। तो सर सर जो लोगों को बताएं सर। हाँ जी। हाँ सर। सर मैं जैसे पिछले मैंने 2019 में सर मैंने पहला शिविर किया था सर विपश्यना का, जो मेरे दोस्त पहले से शुरुआत में से करते थे। वो लॉन्ग शिविर वाले आए तो वो मुझे मिले, तो उनको मैंने छोड़ के दिया, तो मैंने भी मेरी इच्छा प्रकट की कि भाई मुझे भी करना है। तो फिर मैंने सर 2019 में किया, तो फिर मैंने वो 10 दिन मैंने यानी इतने टॉर्चर के जैसे निकाले सर वहाँ पे, यानी सीधी बात। तो हुँ। फिर उसके आने के बाद मैंने सर शील में मैं सिर्फ 10 से 15 दिन रहा सर, वो 10 दिन और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा और 10-15 दिन। हुँ। उसके बाद में जैसा कि मैं मेरा शील जो रहता सर, तो वो अभी मेरा दिल अभी दुखता है कि भई मैं शील ना तोड़ूँ। फिर भी जैसे आप जो प्रमादी रहते हैं, जैसे कि मेरा काम है सर, जो भी बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ-साथ मेरे सभी दोस्त जो है सर, उनके साथ में कभी पहले-पहले शुरुआत में समझो जो भी मादक पदार्थ का सेवन है, जैसे कि सूरा मेरे मज्जे प्रमाद ठाना बोलते हैं अपन। तो हुँ। वो जो है मेरे से थोड़ा-सा वो टूट जाता था पहले, यानी ऐसा एक बार मुझे शुरुआत हो गई तो अभी ऐसा नहीं हो रहा। जब से सर मैंने अभी उसके बाद जो मेरे को ये मैं 2019 के बाद में मैंने मेरे शादी के बाद सर इगतपुरी धम्मानगरी वहाँ पे भी मैंने एक शिविर किया सर, 10 दिन का। तो वो मैंने शादी के ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर ही किया था। दोनों भी गए थे हम, मिस्टर एंड मिसेस। तो हमने दोनों ने शिविर करने के बाद फिर और मैं 15-20 दिन और सर अच्छा रहा। 15-20 नहीं तो ज़्यादा टाइम, हम ड्यूरेशन 1 महीना, फिर उसके बाद और वही सर, शील का जो यानी मैं जो सीरियसनेस चाहिए शील के बारे में, जिसमें अपन धम्मा आचरण कर सकते हैं, वो मेरे में कुछ भी नहीं आया सर। तो मुझे लगा कि अपन वो जैसे एक बार एक कौन से गाथा में नहीं तो भी मैंने सुना होगा, धम्मा देशना में, कि जो समुंदर के अंदर जैसे डेड बॉडी रहती है वो फेंक देती है बाहर निकाल के। तो वैसे ही मुझे धम्मा बार-बार बाहर निकाल के फेंक देता होऊँगा। तो ठीक है। फिर उसके बाद सर फिर 2 साल शादी को हो गए तो हमको सर कुछ बच्चा नहीं था। तो फिर हमको तीसरे साल में समझो बच्चा हो गया, समझो लड़का हो गया सर। अपत्य प्राप्ति हो गई। तो वो तो हो गई, तो पर सर प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया सर, नहीं भाई मैं अच्छा सील पालन कर सकता हूँ। तो मैं मेरा तो वैसे भी रेगुलर नहीं होता था, फिर भी मैं घर पे सुबह शाम तो नहीं बैठता था, पर वीकली 1-2 बार, 2-3 बार बैठता था। क्योंकि मुझे सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचपन से मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा, वो जो संवेदना वो मुझे चलते-फिरते पहले ही बचपन से थोड़ी-थोड़ी होती थी। जैसे कि एक आधी बार मैं बैठा तो मेरे सिर के ऊपर इधर-उधर होता था। फिर मुझे वो जैसे गोयंका जी गुरुजी के मैंने शब्द सुने थे कि कभी-कभी आपको आपके भाई कुछ तो भी जो ये रहती है, जो पिछले जन्म में भी आपने कुछ किया होगा, इसकी वजह से आपको संवेदना होती है, ऐसा मैंने सुना था। तो फिर मेरे वो ज़्यादा ही तीसरे दिन में 3 दिन तक वहाँ पे सर आनापान रहता है, और चौथे दिन पे मैंने सर मुझे बहुत ही यानी वो जो आनापान का जो सेंसेशन जो है नाक के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर, तो वहाँ पे तो जाने दो, वो पूरा नाक मेरा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जैसा होता है, एक्सपांड और कॉम्प्रेस। वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा, तो फिर पूरा नाक भी रोटेट हो ऐसा देखा मैंने, क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ घूमता है। तो फिर मैं वहीं पे ही रोया था, वो पहले शिविर की बात है जैसे, कि भई मुझे हो गया है कुछ तो भी। तो फिर मैंने शरीर को भी देखना, तो वो संवेदना भी देखी, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी देखा मैंने, और अभी तो समझो इतने में तो सर उससे भी कम। तो फिर वो तो हो गया सर। तो फिर मैंने दूसरा शिविर मेरी बीवी के साथ किया था, तो वो भी उसके बाद में वैसे ही प्रमादी हो गया था। और फिर तीसरा शिविर मैंने किया था, उसमें धम्म सेवा महीने की, और मेरी जो प्रेग्नेंट मिसेज़ थी उसके साथ में वहाँ पे हमारे गाँव के अकोला में है, वहाँ पे किया मैंने धम्म सेवा की सर वहाँ पे। तो धम्म सेवा की भी बहुत बड़ा अनुभव आया सर मेरा। मैंने ज़िंदगी जो था वो भी मेरा मैंने देख लिया, कि डायरेक्ट वो उतना काम करने के बाद भी वो मुझे लगा कि सिर्फ़ धम्म सेवा यानी सिर्फ़ खड़ा होना और परोसना रहता है। फिर बाद में मालूम करा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा काम भी करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा कि बस। उसके साथ-साथ मैंने मेरे मन की भावना, और मुझे उनका वो खाने-खाने उनके प्रति द्वेष भी आता था कभी-कभी 1-2 लोगों के प्रति। फिर मुझे वो सब होने के बाद जो सर वहाँ पे जो बर्तन धोते हैं, वहाँ पे जो वो जो बेसिन रहता है, वहाँ पे जो वो भी साफ करना पड़ता था मुझे।
और झाड़ना, रोज पोछा लगाना। तो मैं यहाँ पे मैंने घर पे एक ग्लास भी नहीं उठाया था कभी, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो वहाँ पे मेरे साथ में जो धम्म सेवक थे सर दूसरे, सर, तो वो जो धम्म सेवक थे मेरे साथ में, जो उनकी उम्र सर बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी उम्र ज़्यादा होने से वजह से मैं उनके प्रति भी मेरे मन में जेलसी थी कि ये कुछ भी नहीं करते और मुझे ही बोलते कि इधर जा, उधर जा, इधर जा। तो वो उसकी वजह से मन इतना हो गया कि एक दिन सर एक रात क्या होगा सर, वो जो ह वहाँ पे जो बहुत बड़े यानी जो रहते हैं, वो जो चलाते हैं, वो एक-एक जो सेंटर चलाते हैं, तो वो मुझे ही ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि बराबर है उनकी उम्र ज़्यादा थी, पर मेरे मन को नहीं पता था। तो वहाँ पे बहुत बड़ा सर मेरे साथ हादसा हुआ था। तो मैं रात भर नहीं जगा था और मैं यानी वो संवेदना कुछ अलग ही थी और मैं जग गया था। ऐसा लगा सर कि वो वो भी मैं बताऊँगा सर। तो फिर उसके बाद भी मैं और प्रमादी हुआ था सर थोड़ा, और वैसे ही थोड़ा-सा हुए बीच में, क्योंकि ये दोस्त और मेरी भी मन कुछ भी बोलेंगे तो मन तो उधर ही थोड़ा-सा हो जाता ही जाता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बस ज़्यादा से ज़्यादा उधर आने से 1 महीने बाद मेरे को जो मैंने आपको डिसीज़ बताया, सर, आवाज़ है? बताओ। हाँ, वो जो डिसीज़ बताया, वो डिसीज़ अब थोड़ा-सा मेरा रसा केमिस्ट्री होने के वजह से, और थोड़ा-सा एक तो वो ऐसा बोलते हैं कि एक तो पूरा नॉलेज होना चाहिए कौन-सी सब्जेक्ट के बारे में, आधा नॉलेज ये बहुत ही हार्मफुल रहता है, तो वैसे ही मेरे 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 साथ हुआ। कैसा कि मैंने क्या किया सर, जो भी वो जो मेरे जो सिस्ट जो गाँठ बन गई थी, तो वो मैंने चेक करने से पहले ही मैंने मोबाइल पे सर्च कर करके बहुत ज़्यादा मन में डर पैदा किया। फिर भी मैंने सर अपने यहाँ का जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनके पास मैंने वो सोचा कि भई घर पे ना बताते हुए एक बार दिखा दूँ, क्योंकि सब ज़िम्मेदारी मेरे तरफ है घर की थोड़ी, और पिताजी रिटायरमेंट तो उनके पेंशन पे भी हेल्प होती थोड़ी। तो मैं डॉक्टर अनंतपुरे यहाँ पे मैंने उनको दिखाने को गया, तो उन्होंने सोनोग्राफी बताई। तो सोनोग्राफी के बाद उन्होंने चेक करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट ट्रीटमेंट चालू कर दी। तो वो ट्रीटमेंट उन्होंने मैंने उनको पूछा तो बोले ऐसी कुछ डरने की बात नहीं। फिर भी मेरा डर नहीं जाता सर 3 दिन। तो फिर मुझे योग योग से क्या होगा सर, अपने घर के आजू-बाजू में एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर है बीएएमएस, उताने डॉक्टर, तो उनके यहाँ पे उन्होंने चालू कर दिया सुबह और शाम का। कि भई अपन साथ में साधना करते रहेंगे। एक हॉल है उनके ऊपर छोटा-सा, तो वहाँ पे हमने सब अरेंजमेंट कर ली। तो मैं इस दुःख में इतना खतरनाक दुःख कि सर, मैं मुझे मेरा मालूम था। सिर्फ मैं किसको बताने मुझे सबसे पहले वो डिफाइन हुआ कि किसको बोलते हैं दुःख, सफरिंग, क्योंकि मैं किसको ना बता सकता था ना कुछ सर। मैं सर, अ, अगर मैं स्टेप यानी जीना भी चढ़ता था तो ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ ताकत नहीं रही सर, सिर्फ सिर्फ किसी को सोचने की वजह से। फिर ऐसा ही चलता गया, फिर उन्होंने 10 दिन की मेडिसिन सी, फिर 20 दिन की दी, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डर निकला तो शरीर में वापस वो ताकत आ गई सर। तो ये सब होने के बाद मैं सुबह-शाम करता हूँ, फिर भी मेरा मन उदास भी रहता है, और कोई कुछ भी बोल दे छोटी-छोटी बातों के ऊपर अब संवेदनशील हो गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सुबह-शाम तो मैं संवेदना इतनी देखता हूँ सर, कि जैसे अगर मैंने ऊपर के स्कल को देख लिया, यानी ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर देख लिया, तो सिर्फ कुछ न पूरे चेहरे के पूरा फ्रंट से, पीछे से, और बीच-बीच में कहीं-कहीं भी थोड़ा-सा यानी जिसको बोलते हैं अपन हेवी थोड़ा-सा लगता है कुछ-कुछ, साइज़ ऑफ लेमन के जैसा, ताकि बुक पूरा ऐसा वाटर कैसे गिरता है वैसा हो जाता है सर। लो, फिर गर्दन के ऊपर देखेंगे फ्रंट से, तो फ्रंट के गर्दन के ऊपर अगर चेस्ट की तरफ यानी दोनों बाजू की तरफ भी जाएँगे, तो वो अंदर की सर जो मांस मज्जा जो वो उसमें कुछ भी नहीं सर, जो बोन रहता है बोन। अब मैं मोटा भी हूँ सर, 92 केजी है मेरी समझो वेट। तो वो बोन का पूरा हाथ तक, अगर मैं कंधे पे देखता हूँ तो पूरे हाथ तक बोन तक, और उसमें भी बहुत ज़्यादा संवेदन ऐसी एकदम सूक्ष्म होती है। और फ्रंट से अगर गले के नीचे चेस्ट के ऊपर देखता हूँ, तो पहले पूरी चेस्ट देख के नीचे-नीचे जाना पड़ता था। अब चेस्ट को देखने गए तो पीछे का जो मेरुदंड है स्पाइनल कॉर्ड वो भी लगता है। पेट की तरफ जाएँगे तो पेट के ऊपर बहुत कम कम संवेदना, तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है। पेनफुल रहता है थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड का। तो नीचे मंकी बोन तक आ जाते हैं अपन, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम समय में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पहले। और पीछे से अगर जाते नेक की तरफ से, तो पीठ की तरफ तो इतनी बड़ी पीठ होने के बाद भी एकदम स्मॉल साइज़, अ, बीच का पार्ट थोड़ा-सा दिखता है, डायरेक्ट फिर बहुत ही रवि फास्ट, रवि बहुत जी कम समय में। रवि जी हाँ, हाँ सर। आपको आपको क्या क्वेश्चन है वो पूछो।
हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अभी जो मैं ये सुबह शाम करता हूँ सर, तो उसके बाद भी अभी भी मेरा मन, अब अपन जो साधना जो मेडिटेशन करते हो मन के बारे में है, तो फिर ये जो मन है सर, वो अभी भी कुछ भी समझो समझो फॉर एग्जाम्पल मन थोड़ा सा भारी हो जाता था, कोई कुछ भी बोल दिए तो वो ज्यादा देर तक मन में रहता है सर, बहुत हेवी लगता है, ऐसा लगता है कि ये कब जाए मन से, भारी भारी शरीर हो जाता है, जो हृदय का जो पोर्शन है ना अपने चेस्ट का, वहां पे ऐसा भारी भारी बहुत लगता है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा लगता है कि मेरी से कुछ गलती हो गई क्या, कुछ नहीं साधना नहीं में कुछ। आपका बात मुझे समझ में आया। देखिए अभी ऐसा करना है, ये हर हाँ किसी सर। को होता है। जब भी हमारे मन में इमोशंस जो कहते हैं ना, भावना, हाँ सर। हाँ अगर कोई भावुक आदमी है हाँ। हाँ स्वभाव से, हाँ सर। वो अपने अंदर बहुत लेता है, समझो। हाँ तो अगर कोई टोकेगा या कोई गाली देगा या ऐसे वैसी बात करेगा तो ठेस पहुंचता है। हाँ सर। इसका एक ही उपाय है, आप इतना जो हाँ मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, सारे जड़ का एक ही उपाय है कि आप उस टाइम सांस को देखना चाहिए, वो आपको अभी से करना है, तभी हो पाएगा। हाँ सर। हाँ क्योंकि क्या होता है, आप थोड़ा समझो, भावना जो होती है, जैसे मुझे कोई किसी ने कहा, हाँ। अगर कोई किसी ने मुझे कहा मतलब कहाँ से कहा, कान में कहा, हाँ सर। सुना तो कान से ही सुना ना। हाँ सर। जब भी सुनता हूं तो दिल में थोड़ा विचलित होने शुरू होता है, हाँ सर। हाँ ऐसे सर। कुछ लगता है, फिर बॉडी में भारीपन आती है, हाँ हाँ। फिर उसके बाद में सर में भी कुछ भारी भारी लगता है, हाँ फिर सर। उदास होता है, ये सब हाँ हो सर। हाँ जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं होना है तो आपको हाँ सर। सांस के ऊपर ही देखना है। और हाँ अगर सर। सांस के ऊपर देख नहीं पा रहे हो तो थोड़ा डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, तभी हो जाएगा। यानी सर 24 आवर्स तक मैंने सोना छोड़ के सब जब सांस पे ध्यान अरे देना है बाबा, क्या? सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी होता है तभी। हाँ 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 हाँ। अगर हाँ जी सर। आप 16 से 18 घंटे आप सांस के ऊपर देखते रहोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको हाँ कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे या कुछ भी देखे या कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं लगने वाला। हाँ अगर सर। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो जो टाइम जब भी होता है तभी सांस को देखना है। अगर कोई हाँ जी आपको सर। कुछ बता के चला गया तभी सांस को देख, ठीक है सर। तभी आपका उतावलापन हो या भारीपन हो या जो हाँ आप कह रहे हो कि सील टूटता है वगैरह वगैरह, वो सब निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ। थैंक यू सर। ठीक है ना आप। और सर। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। आप बताओ। हाँ सर, तो फिर मैं वही तो मैंने आपकी जो भी यूट्यूब पे इसके पहले सर मैं रात दिन आपके जितने भी ज्यादा मैक्सिमम वीडियो देखने की कोशिश की सर। और मैं जरा सर वो जो अपने आप जो सुत्त पठन लेते हैं जो भी उसका एक्सप्लेन करते हैं, तो कैसा है सर, मेरा नॉलेज नहीं है सर इतना, तो वो मुझे समझने में बहुत तकलीफ होती है। तो आपके अच्छा, जो साथ के जो भी अपने जो भी उपासक है, समझो उपासक उपासिका, तो उनको समझ में आती है, मुझे सर वो भी नहीं समझ में आता है, फिर मैं मुझे करना है सर कैसा, कि मैं अगर मेडिटेशन अगर मैं विपश्यना करता हूँ, तो आपकी कोई तो भी एक जो भी है उन्होंने बताया था कि भाई जो खुशी रहती है, 1-2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है, 4 दिन, फिर वो चली जाती है क्योंकि वो अनित्य है। फिर वो वैसी खुशी सर मुझे अभी तक कभी नहीं हुई। सिर्फ मैं एक इतना सीरियस हो गया सर, इतना सीरियस हो गया हूँ कि मुझे मेरे मेरे दोस्त वोस्त सब छूट गए सर। मैंने मैंने छूट गया नहीं, मैं नहीं रहता हूँ उनके साथ अभी ज्यादातर काम से काम। तो सर वो जो खुशी है वो भी नहीं है कुछ। और आपने एक बात और बोली थी सिर कि अपन जब ध्यान करते तो अपन प्रज्ञा के ऊपर ज्यादा काम करते, कि संवेदना से तटस्थ भाव से देखे। और जो भी साधना है और प्रज्ञा है, तो अब हम ज्यादातर सर प्रज्ञा के ऊपर काम कर रहे हैं। साधना जो भी है, जो जो जिसको अपन बोलते हैं
साधना वो उसमें नहीं आ रहा हो सर, ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको सर मैसेज किया था नंबर लेके। वो भी हाँ आपका नंबर ठीक, मैंने कमेंट बॉक्स से लिया एक दिन। हाँ हाँ मालूम है, तो मैं ये कह रहा हूँ पहले सील, हाँ सर। तो आपको पूरा 2 हफ्ते एक भी शील नहीं तोड़ना है। हाँ सर। अगर तोड़ते हो तो लिख के रखो, आज मैंने ये शील तोड़ा है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ। फिर 2 हफ्ते के बाद हाँ। सांस को देखना शुरू करो, हो जाएगा, तभी समाधि पुष्ट होता जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। जब भी आपका ये सांस को देखना करीबन 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे होना शुरू हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। तभी आपको खुशी आती है। हाँ सर। हाँ सर। वो खुशी आपको 1 दिन या 2 दिन आराम से रहती है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आपको ही पता चलेगा हाँ ये रह रही है। सर। ये एक है। अगर आपका सील भी है फिर भी नहीं हो रहा है तो निवर्ण है, उसको हटाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो हमें बैठ के पहले ये देखना है कि हम मेरे मन में क्या निवर्ण है, अभी मैं बैठा हूं तो क्या निवर्ण है। तो पहला आता है हाँ डाउट, शंका आती है, मैं सही कर रहा हूँ नहीं हाँ कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वगैरह। वो सारा फेंकना हाँ सर। चाहिए, सिर्फ सांस के ऊपर देखना है, सांस के ऊपर ही देखेंगे। हाँ हाँ चाहे जितना भी हमें लगे कि हाँ एक बार पूछ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, सांस के ऊपर ही देखना है, वही देखना है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। फिर कामछंद आ जाती है, क्योंकि कुछ खाने का लगती है या मोबाइल देख ले या कुछ देख ले, क्या ये करे वो करे, ऐसा आती है। हाँ हाँ। तो थोड़ा उसको हटाना चाहिए कि अभी मुझे सांस के ऊपर देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी मैं हाँ वही सर। देखूंगा। हाँ सर। फिर गुस्सा आ जाती है, को सिर्फ हम्म। देखना है। फिर हाँ हाँ हाँ। आलस्य आ जाती है, हाँ हाँ उसको भी देखना है। जैसे हाँ हाँ हाँ। करके आती है नींद, हाँ उसको भी देखना है। तो भी वॉकिंग जाना है तभी। हाँ सर। हाँ सर। फिर उड़च्चा आती है, तो कोई बुद्ध का वाणी या कुछ सुनना है। हम्म, हाँ। कुकुचा करके, मतलब ऐसा लगता है, गिल्टी कॉन्शियस लगता है, मैंने कल ऐसे ही गवा दिए, आज ये हो गया वो हो गया, तो हाँ सर। उसको हटाना है। बुद्ध का जो बुद्ध धम्म संग जो है ना, उसको याद करते रहेंगे तो ये चला जाएगा। हाँ हाँ सर, थैंक यू। फिर आपका सांस के ऊपर देखना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। अभी आपको खुशी भी होगा, फिर उसके बाद में मन और ये देह जो है या तन जो है पूरा हल्का हो जाएगा, तो सुख भी आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुख आया है। जब भी सुख हाँ सर। आता है 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए सुख वैसे ही रहती है। थोड़ा कम हो गया फिर करेंगे, फिर सुख चढ़ जाएगा। तभी हाँ सर। आपको कुछ काम का जो अभिलाषा है, खाने के ऊपर, देखने के ऊपर, सुनने के ऊपर वगैरह, वो कुछ नहीं लगेगा। हाँ सर। हमें ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर। और दो दो वीक तक, सर 2 वीक तक मुझे बहुत ज्यादा कड़ाई से शील का पालन करना ही करना पड़ेगा, यानी तब जाके मैं एंट्री करूंगा इसमें अंदर। सही बात है। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, हो गया आपका? हाँ। हाँ सर, धन्यवाद सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और सर और मैं रोज रोज क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ सर, रोज शाम को 8 बजे? ज़रूर कर सकते हो, किसने मना किया आपको? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, ओके। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। और किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन है? सारे लोगों को सही तरह से समझ में आ गया कल की जो हम बात कर रहे थे? ठीक है, तो कल जो हम बात कर रहे थे उसको प्रैक्टिस अगर में डालेंगे, तो पहले अध्यत्त या बहिद्ध। बहिद्ध लेंगे तो क्या लेंगे? जो चीज आप बहुत चाहते हो उसको ले लो। मतलब बेटा, बेटी, पत्नी, पति,
माँ बाप, भाई बहन, कुछ भी ले लो, पहले मनुष्य को ले। अगर ये मर जाते हैं तो कैसा लगेगा? खुशी लगेगी, दुख लगेगा, या न्यूट्रल होगा? 100% दुख होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके ऊपर अभी पटवी, आपो, तेजो, वायु में पटवी बनाना है कि मेरे देह में जो है, इनके देह में भी वही है। अगर ये चले जाते हैं, कौन चला गया? विज्ञान चला गया, पर वो देह तो वही के वही है। तो मतलब देह को टुकरा के विज्ञान चला जाता है, ये मेरे समझ में आ गया। देह विज्ञान छोड़ के नहीं जाता है, विज्ञान देह को छोड़ के चला जाता है। तो बुढ़ा कौन हो रहा है, बुढ़ी कौन हो रही है? देह। ना विज्ञान बुढ़ा हो रहा है, ना विज्ञान बुढ़ी हो रही है। जब भी उसका आयु निकल जाती है, मतलब आयु खत्म हो जाती है, तभी विज्ञान देह से निकल जाता है। मतलब मैं करके जो है वो विज्ञान है, और वो विज्ञान चला जाता है। तो क्या छोड़ के गया? पटवी, आपो, तेजो, वायु। जो जो कोई भी मरा है हमारे लाइफ में, हम जिनको भी देखे, अपने माँ बाप मर गए होंगे, चाचा चाची मर गए होंगे, दादा दादी मर गए होंगे, अपना ससुर या वो मर गए, सास वो मर गई होगी, भाई बहन मर गए होंगे, या किसी भी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, कोई ना कोई तो मरा हुआ तो मिलेगा। तो मर गया तो कौन मर गया? कॉन्शियसनेस चला गया, विज्ञान चला गया, और वो देह तो वैसे ही वैसा है, जहां पर भी वो छोड़ के गया था वहीं पर है, वो उसको लेके नहीं गया है। मतलब पटवी, आपो, तेजो, वायु को कोई लेके नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर हमें विपश्यना करनी है, तभी अज्जत, इंटरनल, अंदर, बहित, बाहर, दोनों टूट जाएगा। तो जैसे सारिपुत्र कहते हैं, पटवी धातु रेवेश, सिर्फ पटवी धातु है रे बाबा, के आगे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तुम अपना समझ रहे हो, अपनापन समझ रहे हो, वो सिर्फ या आयतन है जो तुम्हारा नहीं है, या वो पटवी, आपो, तेजो, वायु है जो वो भी तुम्हारा नहीं है। तो मैं कल ये कह रहा था कि अगर हम बोध गया जाएंगे या कहीं तो भी जाएंगे, तो वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे पटवी, आपो, तेजो, वायु मिलेगा। और मेरे अंदर क्या है? पटवी कहे तो मिट्टी और पत्थर। बाहर क्या है? मिट्टी और पत्थर। बेटा क्या है? मिट्टी और पत्थर। और जो प्रतिमा जो है वो क्या है? वो भी मिट्टी और पत्थर। अगर कोई, समझो, वो जो मूर्ति को कुछ कर देता है, तो मुझे क्या लगेगा? वो देखना है मुझे। आ गया ना बाहर, वो देखो।
गुस्सा आ गया, मैं उसका टांग तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आ गया, वो देखो अभी वो शेक कर दिया तो वो अंदर से आ गया। तो अगर हम कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, उसको भी विपश्यना की तरह देखना चाहिए। ये अंदर भी देखते हैं क्या आता है, भड़का तो रहे हैं, हम भड़केंगे क्या, देखना है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं जाना है, ऐसा भी नहीं है वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, हमें करना नहीं है, कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, करना है। पर ऐसा करना है जैसे एक मरीज को एक सर्जन करता है, उसको ना उसमें दिलचस्पी है, ना उसको उसमें द्वेष है, जो काम करना है करेगा, अच्छी बात है। पर इसके ऊपर श्रद्धा आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि सील अभित्त परमास चला गया है, तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा वो, क्योंकि एक बार पंचखंड देख लिया, सील वित्त परमास चला गया। तो सखाय दिट्टी जब भी चला जाता है तो सील वित्त परमास चला जाता है, तो विषि की इच्छा भी चला गया। तो अगर मेरे ही इसमें अगर मैं बोध गया जाता हूं, वहां पे बुद्ध को पाता हूं, नहीं, 100% पता है, फिर भी जाना चाहिए, 100% जा सकते हैं। काय क्यों, क्यों जाना चाहते हो? ऐसे ही लोग पुकार रहे, जाके आएंगे। तो जो बुद्ध इधर है, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। अगर बुद्ध इधर है धम्म में, बाहर जाने से क्या मिलने वाला है? पत्थर और मिट्टी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी को जाऊं और कहूं, ए भाई पागल कहीं के, वहां पे सिर्फ पत्थर मिट्टी है, वो मुझे मार देंगे, ये पागल आदमी है, ये कोई कुछ पागल की तरह कह रहा है। सही बात है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? वहां पे बुद्ध है, हाँ है, करो। क्योंकि जब भी सोतापन्न के आगे चले जाएंगे, तभी समझ में आएगा कि सामूहिक सच तो है, सामूहिक सत्य है कि हमें सब बात करने के लिए है, पर अंदर कुछ ना रहे, परमात्म में नहीं रहे, फिर सामूहिक समुची सच, जो सामूहिक, हाँ यहाँ पे वो है, हाँ है, बोध गया जाएंगे, हाँ जाएंगे, पटना जाएंगे, जाएंगे, यहाँ जाएंगे, जाएंगे, कपिलवस्तु जाएंगे, सावस्ती जाएंगे, लुम्बिनी जाएंगे, बुद्धिस्ट सर्क्यूट करेंगे, हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लद्दाख जाएंगे, वहाँ पे इतना मोनेस्ट्रीज है, हाँ जाएंगे। पर कोई मुझे पूछे कि यहाँ पे वाइब्रेशन आपको क्यों नहीं मिल रहा है, या है वाइब्रेशन है, आप कैसे कहते हो वाइब्रेशन नहीं है? मैं कहूँगा हाँ है। किसने कहा नहीं है? पर वो अनित्य है, और वो दुख है, और वो अनंत भी है। क्यों? कंडीशन है, संकत है। जो तरंगे हैं वो कंडीशन मैच होगा तो ही आएगा। जैसे धारा प्रवाह है, वो ऐसे बैठे बैठे धारा प्रवाह आ जाएगा आपको? नहीं। तो सारा ध्यान भी संकत है, असंकत नहीं। तो जो हम गोइंका से जो सीख के आए हैं वो भी संकत है, सही बात है, पर करनी चाहिए। अगर हमें काम छंद से बाहर आना है तो ये करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये श्रेष्ठ है। वैसे ही अगर मन में नहीं बैठ रहा है तो बोध गया जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे
वैसे ही लोग आएंगे और श्रद्धा रहेगी और वहाँ पे गाथा वगैरह गाते रहेंगे, तो उस वजह से मन में प्रसन्नता आती है और जो ध्यान नहीं हो पा रहा था घर में, हो जाएगा। जैसे मुझे घर में बैठ के नहीं हो रहा है तो मैं एक रिट्रीट के लिए बुकिंग करूंगा गोयंका जी का, 10 दिन हो या 20 दिन हो, कौन सा भी हो, चला जाऊंगा, क्योंकि नहीं हो रहा है भाई। करो, पर याद रहे ये कंडीशन है, संकट है, गारंटी नहीं है कि वहां जाने के बाद धारा प्रवाह होगा, गारंटी नहीं है। भंग अवस्था आएगा, वो भी गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूं इसीलिए वो निश्चित है ना। इवन हमारा जाना भी निश्चित नहीं है, बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें वो देखना चाहिए। जैसे जब भी मैं जाने वाला था 2023 में, एक अजीब इश्यू हुआ था मेरा बॉडी का। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं ऐसा जा रहा हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा, आपकी मर्जी। तो मैं हमारे ग्रुप में बहुत सारे असिस्टेंट टीचर्स हैं। तो एक असिस्टेंट टीचर ने कहा, विलास जी आप एक बार तो कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बुकिंग तो कर दिया था, तो 6 तारीख निकलना था दिसंबर। कुछ उतना बॉडी का ठीक नहीं था, फिर भी मैंने सोचा चले जाएंगे। और वहां पे क्या हो गया, मैं और मेरा एक स्टूडेंट दोनों गए। अजीब बात ये हो गई कि वो मेरा जो स्टूडेंट है वो 3 बार खाता है घर में, और वो 27 उम्र का व्यक्ति है। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया, फिर लंच, फिर डिनर नहीं है। तो जो चुरमुरा चुरमुरा जो देते थे उसने इतना खा लिया एक दिन। बहुत भूख लगा था तो उसने वो खा लिया। उसके बाद में उसने चाय पी ली। तो ये भी पित्त है, वो भी पित्त है, तो पित्त प्रकोप हो गया। तो करीबन तीसरा दिन उसको दिल, जो हार्ट के जो प्लेस है वहां पे पेन आना शुरू हो गया, सो नहीं पाया। और वो जो वॉलंटियर होते हैं उनसे कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या करो? मैंने कहा असिस्टेंट टीचर से पूछ लीजिए। असिस्टेंट टीचर ने उनको टोक लिया, तुम्हें विपश्यना करनी नहीं है, ऐसे वैसे करते हो तुम, उसी को देखो, वही संवेदना को देखो। तो उसने ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, के बाद में रात को 2 बजे, चौथा दिन, जिस दिन ये देते हैं विपश्यना, उस दिन उसको दिल का दौरा पड़ गया, बहुत पेन। तो डरे डरे वो कैसे बैठा, फिर वॉलंटियर को दरवाज़ा खटखटाया, फिर उसने असिस्टेंट टीचर को बुलाया। फिर असिस्टेंट टीचर को पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा, तो उन्होंने उसको एंटरटेन ही नहीं किया। तो फिर उसने टैक्सी पकड़ के घर आ गया, और उसका गाड़ी मेरे घर में पार्क किया था। तो मेरी पत्नी ने पूछा, वो कैसे हैं, तुम क्यों आए हो? तो उसने ये कहा, मुझे पता नहीं अपना टीचर का हालत तो क्या होगा, मेरा तो हालत ऐसा हो गया
और ये क्या करके आएँगे पता नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है वगैरह, वगैरह कह दिया उसने। तो मेरी पत्नी को बहुत टेंशन भी हो गया। तो निश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित। हम यहीं पे देख सकते हैं धम्म को। दुःख देता है या सुख देता है? दुःख देता है। अनंत है या अत है? अनंत है। बस इतना ही है। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत होती ही नहीं है कि वो जो लड़का था वापस आ गया। उसने सोचा था मैं वापस आऊँगा, नहीं। उसको तो 10 दिन का शिविर करना था। अगर असिस्टेंट टीचर उसको प्रोत्साहित करते, शायद वो कर पाता। तो वो जो विपश्यना देते हैं उसी दिन वो भाग के बैंगलोर वापस आ गया। और मैंने 2-3 दिन देखा ये लड़का किधर गया? ये नहीं दिख रहा है। फिर मैं असिस्टेंट टीचर को जिस दिन उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए या प्रशंसा करने के लिए जब भी बुलाया था, मैंने उनसे पूछा, वो मेरा लड़के का क्या हुआ? मैंने कहा वो चला गया। वो कुछ करता नहीं था, भाग गया। ठीक है। मुझे कुछ नहीं लगा। उनकी वाक्य मुझे ठेस नहीं पहुंचाया या कुछ नहीं हुआ। उनकी उनकी ओपिनियन है, राय है। हमें उससे क्या करना है? और ये जो मेरा स्टूडेंट था वो भड़क गया था जब भी मैं वापस आया जिस दिन तो फ़ोन किया, वो भड़क गया था। मैंने कहा ठीक है, भड़को मत, आराम से आ जाओ घर, बात करेंगे। तो ये पूरी स्टोरी में हम क्या समझ सकते हैं? अगर सच्ची दिल से धम्म को फॉलो करेंगे तो क्या समझ सकते हैं? पहली बात ये है कि अनिश्चित है। दूसरी बात ये है संकत है। तीसरी बात ये है कि पटिसमुत्पन्न है। चौथी बात ये है कि खैदम है। पांचवी बात ये है कि वैदम है। छठवीं बात ये है कि विराग दम है। सातवीं बात ये है कि निरोध दम है। तो धम्म चार है, खैदम, वैदम, विराग दम, निरोध धम्म। अनिच्च दुख, सॉरी, अनिच्च, फिर संकत, फिर पटित समुत्पन्न। तो डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड है। कैसे? भाई लोग, आप वीआरआई में गए, हाँ जी, तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गोयनका जी के ऊपर। और किसके ऊपर रहेगा? बर्मिस ट्रेडिशन के ऊपर। तो निश्चित है कि जो वो कह रहे हैं हो जाएगा आपका ना? तो अनिश्चित है। यस। जो अनिश्चित है वो दुख देता है या सुख देता है? दुख देता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर पटिसमुत्पन्न है, संकत है, कंडीशनड है। तो जो कुछ भी हो, खैदम है, क्षय हो रहा है, हो रहा है। एक एक दिन घटते जा रहा है, जा रहा है। वैदम है, चला गया। विराग दम है, धम्म मेरे ऊपर नहीं है, में राग नहीं है। धम्म को राग नहीं है, मुझे राग है। धम्म में राग नहीं है, विराग दम। निरोध धम्म, एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। जो पल बीत गई वापस नहीं आएगा। जो सांस चली गई वापस नहीं आती है। निरोध हो गया। इतना ही है भाई। इतने के लिए इतना झंझट क्यों करते हो? जब भी मेरे समझ में ये आ जाती है तो अभी मैं हर कोई क्षेत्र में डाल सकता हूं। जहां पे ऑफिस जाऊंगा वहां पर भी करो, जहां पे घर पे बैठूंगा वहां पर भी करो, जिस सदस्य के साथ बात कर रहा हूं वहां पर भी करो, पत्नी है उसके साथ करो,
बेटा है उसके साथ करो, बेटी है उसके साथ करो, जो कोई भी है, जो कुछ भी है, वस्तु है या कोई व्यक्ति है, दोनों में अंतर मत देखो। वस्तु और व्यक्ति दोनों एक बराबर है। व्यक्ति जो है सांस है और फिर जीवन है, विज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, इसीलिए लगता है कोई व्यक्ति है। अगर वहीं पे कॉन्शियसनेस चला गया तो वस्तु है, व्यक्ति किधर है ही नहीं। अगर ये सच है, कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो आप तथागत को कहाँ ढूंढोगे? सुत्त में भी है, कहाँ ढूंढोगे? ढूंढोगे नहीं। तो कहाँ ढूंढोगे? धम्म में। यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति ओ माम पश्यति। ये याद रहे, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, कौन सा भी विहार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे सिर्फ पत्थर और मिट्टी होता है। चाहे हम उसका नामकरण कुछ भी दे, कुछ भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टार्टिंग के लिए, मतलब जब भी हम शुरुआत करते हैं तो गोइंका जी का करेंगे, अच्छी बात है, शुरू करो वहां से। फिर विहार जाएंगे, वेरी गुड, जाओ। फिर बुद्ध प्रतिमा है वहां पे, सब जो करना है पूजा करेंगे, करो। फिर बोध गया जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, हर जगह जाएंगे, जाओ। जब भी एक स्तर पे आ जाते हो, छोड़ दो। क्यों? लगाव बन जाएगा, लगाव बन गया, आगे नहीं बढ़ोगे। किसी के ऊपर भी लगाव नहीं आना चाहिए, व्यक्ति हो वस्तु हो, दोनों एक बराबर नहीं आना चाहिए। क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या करता है, वहीं पे अटक जाता है। नहीं, जैसे 2014 से 2022 लद्दाख इतना घूम चुका हूं, और वहां पे एक शांति स्तूप है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी 2022 से मैं गया ही नहीं हूं, 2025 आ गया, तो मेरा लद्दाख का जो फ्रेंड था वो घर में आए, इधर ही रहा। फिर लद्दाख अभी नहीं जा रहा हूं। निश्चित है आप जाओगे लद्दाख, शांति स्तूप पे जाओगे? नहीं। जैसे वहां पे राजगीर जब भी गया था, पर भी शांति स्तूप है, वो भी बहुत ही अच्छा है, तो गया। पर अभी जाओगे? नहीं, पता नहीं है, अनिश्चित है। जो अनिश्चित है वो दुख देता है 100%, क्योंकि डेफिनेट नहीं है। वैसे ही मरण कभी आता है, निश्चित नहीं। मरण आएगा वो निश्चित है, कैसे पता चलेगा? रोज तो निकलते जा रही है, दिन निकल रहे हैं, सांस निकल रही है, इससे हमें 100% पता है कि चला जा रहा है। तो इसमें अनित्य है, इसमें अनिश्चित की बात नहीं है, इसमें अनित्य है। क्योंकि जो पल बीता चला गया, आया चला गया, आया चला गया, तो उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय हो रहा है, इसीलिए तो अनित्य है। तो एक जगह पे हमें अनित्य समझ में आ गया, एक जगह पे अनिश्चित समझ में आ गया। जो मरण है वो अनिश्चित है, ये जो है अनित्य है।
चाहे वो अनित्य हो या निश्चित हो, दोनों दुख देता है। तो हमें दुख सच समझ में आ गया। तो पृथ्वी क्या है? दुख है। आपो क्या है? दुख है। तेजो क्या है? दुख है। वायु क्या है? दुख है। चार महाभूत क्या है? दुख है। तो पत्नी क्या है? दुख है। पति क्या है? दुख है। घर क्या है? दुख है। बेटा क्या है? दुख है। बेटी क्या है? दुख है। पड़ोसी क्या है? दुख है। राष्ट्र क्या है? वो भी दुख है। फिर भाषा, मराठी क्या है? दुख है। इंग्लिश क्या है? वो भी दुख है। कन्नड़ा क्या है? वो भी दुख है। कौन सा भी भाषा ले लो, दुख है। तो अभी क्या करें? सामूहिक सत्य को पकड़ो, क्योंकि भाषा तो चाहिए। परमार्थ सच में सब छोड़ दो। जब भी हम वैसा करेंगे, अच्छी तरह से धम्म समझ में आ जाएगा, तभी क्या होगा? चक्कुम मुदपादि, आंख खुल गया। ज्ञानम मुदपादि, ज्ञान आ गया। पन्या उदपादि, प्रज्ञा आ गई। आलोको उदपादि, मतलब आलोक का मतलब क्या है? लाइट, दीप, प्रकाश। किसका प्रकाश? धम्म का। तो अभी मैंने कार को देखा, कार है, हाँ है, सामूहिक सत्य में है। इसको कहते हैं कार। परमार्थ सच में है। कार किसी का भी नहीं है, क्योंकि वो जो जो स्टील से जो बनाया है, उनका स्टील है ना। तो स्टील कहाँ से मिला? पत्थर से। तो पत्थर और मिट्टी से ही बना है ना। स्टील तो पत्थर मिट्टी से बना है। तो सोना कहाँ से बना है? वो भी पत्थर है। डायमंड कहाँ से बनता है? हीरा, वो भी पत्थर है। और कार्बन है वो, मतलब अगर हम आग में डाल दें तो जल के राख हो जाएगा। और कार्बन, मतलब ये देह जो है कार्बन है, और हर कोई जो चीज है कार्बन है। बस हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो अभी हम यहां तक पहुंच गए। जो सारीपुत्र कहने वाले थे, हम इसको यहां तक पहुंच गए। कोई क्वेश्चन? सारे लोगों को समझ में आ गया? हाँ जी, रवि जी। आपका म्यूटेड है। हाँ सर, मेरा अभी आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर क्वेश्चन ये है कि सर जो रैलिक्स है सर, अरहंत की रैलिक्स और जो बुद्ध की जो रैलिक्स है, हम्म। तो उनके जो सराउंडिंग में अगर अपन समझो, मैंने ऐसा सुना है और देखना वगैरह इसमें और पढ़ा भी है, तो वहां पे सर कुछ तो भी बेटर कुछ तो भी ध्यान होता है, ऐसे मैंने सुना है सर। तो इसको कैसे बोलेंगे अपन? होता है, मैंने कहा मना किया है, मैंने कहा हाँ, नकार दिया है। स्टार्टिंग में सिर्फ। वो सब करना पड़ेगा, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ 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 जैसे सर। समझिए, अगर कोई आपसे पूछे 10वीं कक्षा है, तो आप क्या करते हैं? हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? हाँ बराबर, हाँ कहेंगे। 12वीं है। हाँ 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 कहेंगे। और कोई कहेगा तो 10वीं में रह जाऊं, तो आप क्या कहेंगे उसको? नहीं नहीं नहीं। आप नहीं हो कहेंगे सर। नहीं भाई, वो 10वीं था, अभी 12वीं हाँ के हाँ लिए करना है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर।
कॉलेज हाँ है ना, है सर। है ना। हाँ हाँ, हाँ तो सर। तो कोई कहता है कि मैं 12वीं में ही बैठना है, तो आप क्या करेंगे उसको? नहीं हो नहीं आप सकता, वो रुक कहेंगे जाएगा देखो फिर भाई, वही। हाँ 12वीं तक तो तुमने किया है ना, हाँ अभी हाँ इसको छोड़ो, कॉलेज में रहो। हाँ 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 फिर वो पीएचडी करेगा, समझो, या हाँ सर। मास्टर कर रहा है, हाँ 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 करना चाहता है, और कहता है मैं हाँ कॉलेज छोड़ने वाला नहीं हूँ, हाँ हाँ तो हाँ। आप क्या कहेंगे उसको? भैया तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गई है, अभी तुम मास्टर अब डिग्री ले लो, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ हाँ बराबर है। फिर वो पीएचडी करेगा। हाँ तो वो अगर मास्टर किया है हाँ सर। और वो पागल की तरफ बैठा है पकड़ के, मुझे यहीं पे रहना है, तो वो क्या पीएचडी करेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हाँ, कर सकता भाई। कुछ नहीं। वैसे ही ये है, ऐसा नहीं कि वहां पे रिलिक्स में वो होता नहीं है, ये नहीं है। हाँ पर जब भी हम हाँ हाँ आगे 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 निकलते जाएंगे, ये सब हाँ उतना मान्यता रखती नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जैसे सर। जब भी हम 10वीं कक्षा में जा रहे थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हाँ सर। 12वीं कक्षा जा रहे थे, तो 10वीं कक्षा कुछ भी नहीं है। हाँ बराबर है बराबर। फिर कॉलेज में चले गए, तो 12वीं का हाँ कोई सर। फायदा नहीं है। हाँ फिर मास्टर किए, तो ये ग्रेजुएट का कोई फायदा नहीं है। ग्रेजुएशन का फायदा नहीं। हाँ जी ऐसा सर। नहीं कि उसमें कुछ था ही नहीं है, नहीं बराबर है। था। इससे ज्यादा आगे, इससे ज्यादा आगे, इससे ज्यादा आगे, हाँ सर। ऐसा करना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा नहीं कि हमें बोध गया नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें वहां बैठना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई क्षेत्र है वहां पे कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, होती है। पर अच्छा, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, आगे बढ़ना है, वहां पे है। पर उसी पे अटक के रहेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। वैसे हमें ग्रो होना है, थैंक यू सर। ठीक है ना। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में, रवि जी? नहीं सर, कुछ क्वेश्चन अभी नहीं सर, क्वेश्चन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर अगर सर कुछ रहता है तो मैं पूछूंगा सर आगे। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। क्या हो गया? कि जब भी हम ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो रूप खंड होना चाहिए था, रूप उपादान खंड। सिर्फ वेदना खंड होना चाहिए था, वेदना उपादान खंड हो गया। सिर्फ संज्ञा खंड होना चाहिए था, संज्ञा उपादान खंड हो गया। सिर्फ संखार खंड होना चाहिए था, संखार उपादान खंड हो गया। और सिर्फ विज्ञान खंड होना चाहिए था, के बदले में विज्ञान उपादान खंड हो गया। संखित्तेन पंच उपादान खंड दुख। समझ में आ गया कि हम कौन सा भी जगह जाए, कुछ भी करे, किधर भी जाए, सिर्फ खंड है, उपादान ना रहे। अगर उपादान बन जाती है तो निश्चित रूप से दुख आ गया, कि मैंने पकड़ के रख लिया है। जब भी मैं पकड़ के रख लिया, तो दुख के सागर में आ गया, क्योंकि वैसा तो होता नहीं है। जो वैसा नहीं होता है, कि उसको पकड़ के रखने में क्या फायदा है? सोचिए, चाहे आप कुछ भी करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक और उदाहरण, ऑफिस जाना चाहिए 100%, मैं छोड़ना चाहता हूं,
नो प्रॉब्लम, छोड़ो। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, जाओ। ऑफिस किस लिए जा रहे हैं? खाने के लिए, और किसके लिए जाएंगे? पेट भरना है और ये घर का भाड़ा देना है। ऐसे थोड़ी मुझे फ्री में देगा वो घर। या खरीदना है या भाड़े पे लेना है, और खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए और भाड़े के लिए भी पैसा चाहिए। छत तो चाहिए, तो इसीलिए काम पे जा रहा हूं। तो आप काम करते हुए धम्म पे रह सकते हो 100%। कैसे? मुंह धोना पड़ रहा है, धोना पड़ रहा है। नीचे का धोना पड़ रहा है, धोना पड़ रहा है। नहाना पड़ रहा है, नहाना पड़ रहा है। वैसे ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो चीज है, चाहिए, करनी चाहिए हर किसी को। खाना तो चाहिए। खाना किस लिए खा रहे? पच्चवेकना है, उसमें बुद्ध ने कहा है इसलिए खाना चाहिए। कपड़ा किस लिए पहनना चाहिए? कहा है। मकान किस लिए चाहिए? घर, वो भी कहा है। और जो मेडिसिन चाहिए, औषधि चाहिए, वो किस लिए चाहिए वो भी बताया है। वो चार जो पच्चवेकना है, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो लेंगे, उसी के अनुसार करेंगे तो धम्म में रह जाएंगे। चाहे हम काम पे जाते हो या नहीं जा रहे हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर मैं कल काम के लिए जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं जो पैसा जुटा रहा हूं वो इस सामूहिक सत्य के लिए सत्य है। कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि मुझे छोड़ना नहीं है। छोड़ सकते हैं, छोड़ो। मतलब आपको ये चार जो है, खाना पीना एक, कपड़ा दो, घर तीन, औषधि चार, इन चारों का आपका पूरा बंदोबस्त हो गया है। काम पे मत जाओ। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम धम्म को काम के ऊपर नहीं डाल सकते, के लिए सेपरेटली बैठना पड़ेगा ना। वो बुद्ध धम्म है ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मुझे 10 घंटे या 12 घंटे एक जगह पे बैठना पड़ेगा, वो धम्म नहीं है। धम्म हर दम के लिए है। ऐसा नहीं कि अभी के लिए है, बाद में के लिए, ऐसा नहीं। 24/7 है, 2400 घंटे। ऐसा नहीं कि मुझे सवेरे 1 घंटे बैठूंगा, रात में 1 घंटे बैठूंगा, ऐसे थोड़ी होता। स्टार्टिंग में चाहिए और बाद में छोड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में सब कुछ चाहिए, फिर निकालो, 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 खाली करो, फिर अच्छा हो। तो हमें दुख समझ में आ गया, उपादान खंड दुख समझ में आ गया, और पठवी क्या होता है, अजत बहिद्ध समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मंडे, सॉरी, कल तो मिलेंगे। कल आगे का लेंगे, आपो वगैरह वगैरह। तो आज के लिए यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि थोड़ा आप इसके ऊपर सोचो कि आपको क्या कठिनाई आ रही। महाहत्तिपाद उपम सूत्र में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा उसके ऊपर सोचते रहो, प्रयास करो और लिखे रखो। हाँ, ये मुझे समझ में आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आ गया, लिखने की जरूरत नहीं। जो समझ में नहीं आया या कुछ कठिनाई हो रही है, उसको लिखो। तभी आपका जो प्रगति होती है बहुत ही जल्दी होती जाती है।
नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे ही सुनेंगे, बस उस दिन का हो गया, फिर अगले दिन जो हम कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बस इतना ही है। जैसे रवि जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, सही क्वेश्चन है कि हाँ, तो वहाँ पे धातु सब है, उसमें कुछ है ही नहीं, क्या है, क्यों नहीं है, पर वहां से बाहर आना है, हर चीज से बाहर आना है, फिर लास्ट में बुद्ध धम्म से ही बाहर आना है, तभी विमुक्ति हो गया। तो आज के लिए समाप्त करें, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, या कुछ डिस्कस करना नहीं है तो हम इधर ही रोक सकते हैं। पर यही कहना था कि मुझे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आज तो पूरा शांत हो गए लोग, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी रवि जी। हाँ सर, मेडिटेशन जो अपन विपश्यना करती उसके अलावा अगर मैं धम्म के बारे में और दूसरे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो चलेगा क्या सर? ये तो धम्म जैसे के इसके लिए, रिलेटेड, धम्म के रिलेटेड ही। ये तो धम्म के ही डिस्कशन हो रहा है ना, या हाँ जो सर, हाँ बात हो सर, रही हाँ। हाँ सर, कुछ। नहीं नहीं, जैसे सिर्फ ध्यान के और बारे में है, तो धम्म ही है बराबर है। जैसे कि वो अव्याकृत प्रश्न, जैसे वो अट्टगाथा में पूछे गए जो सवाल है, मेरे मन में बहुत दिनों से है सर। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अट्ठकथा हाँ सर, हाँ सर, वही वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक। बाद में करेंगे। हाँ सर। हाँ जी, घनश्याम दास जी। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। सर मैंने जब से आपकी क्लासें ज्वाइन की हैं, जब से मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, और मेरी जो भी परेशानियां और जो भी आपके इस धम्म प्रशिक्षण के दौरान जो प्रश्न बीच में उपजते हैं, तो वो आपके सूत्रों के माध्यम से और आपके जो उसका व्याख्या करते हैं आप इतने बहुत ही सुनियोजित तरीके से, तो उसमें मैं अपने प्रश्न ढूंढ लेता हूँ। तो फिर मैं आपसे मतलब पूछने की गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि उस मेरे प्रश्नों का जवाब उसमें उसी दौरान हो जाता है। ठीक है, नो और प्रॉब्लम। दूसरा, भगवान बुद्ध ने 84,000 82,000 वो 2,000 भिक्षुओं के मिला के जो है, तो हम तो अभी तक 84 सूक्त भी अभी तक हमको जानकारी नहीं हुई। 84,000 तो बहुत दूर की बात है। तो लगभग लगभग इतने सूत्रों का, और वो भी हमने जो सूत्र, कई सूत्र उसमें हमने जो उसके अध्ययन किया था या उसका संगायन करते थे, तो आपके माध्यम से उसमें कई सूत्रों की पूरी तरह से व्याख्या अब हुई जाके, जबकि हम 20-25 वर्ष से इसके दौरान में है, लेकिन कई सूत्रों की जानकारी हमें हुई जो कि हम उसको बार बार करते रहते थे। जैसे कि मेत्ता भावना, अभी हाल ही में आपने मेत्ता भावना का, तो हमने कई उसमें मेत्ता भावना को इस तरह से कंप्लीट कभी भी नहीं उसको हमने पढ़ा या उसको संगायन किया और उसको, लेकिन आपके इसके अभी माध्यम से हमको इतने मतलब अलग अलग सूत्रों के माध्यम से तो है, लेकिन वो एट ए ग्लांस जो आपने मेत्ता भावना में जो ये बताया भगवान बुद्ध का जैसा है वैसा ही आपने उसको यहाँ प्रस्तुत किया, तो वो इतना 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 उसमें इतनी समझ आई उससे कि जैसे मेत्ता भावना में आपने सभी कुछ उसमें
कि मेहता की वजह से मेहता क्यों जरूरी है, क्योंकि मेहता के ही द्वारा हमें जो चारों दिशाओं के जो लोकपाल हैं, रक्षक हैं, तो उनकी रक्षा हमको प्राप्त होती है। और वो रक्षा क्यों प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि रक्षा भी ये उसमें दो आयाम बताएं कि हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमको सुख चाहिए, तो उसके लिए इस तरह से हमको सभी जो दिशाओं के रक्षक हैं, कुबेर हैं, धृतराष्ट्र हैं, विरोधक हैं, विरूपाक्ष हैं, तो उनसे हमको ये आरक्षा मिलती है। और उससे हमको जो महान रिद्धि वाले हैं महित्तिका, जो तो उनकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वो हमें शक्ति को मतलब जो दर्शाते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तभी हम उस शांति को पाते हैं। तो ये जो इस वैत्ता भावना की उसमें इतनी उसकी महानता को मतलब हमको परिलक्षित हुई। और जैसे कि जो ये महाराज यशस्वी लोकपाल हैं, तो भगवान बुद्ध ने मेत्ता परित पाठ से जो हमको उसमें जैसा बताया, तो उसमें जानकारी हुई तो बहुत ये बौद्ध जो कॉस्मोलॉजी की बौद्ध कॉस्मोलॉजी जो है उसकी समझ आती है और हमें विभिन्न लोगों के देवों से सुरक्षा प्राप्त होती है। बुद्ध शासन के प्रति समझ और समर्पण से श्रद्धा और धम्म से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही सब, और जो हमारे त्रिलोक मतलब भूमि आकाश पाताल, और जो हमारे भूत वर्तमान भविष्य, जो तो इस तरह से जो परम जो इस जीवन परम सत्य है, जो सार्वजनिक सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, तो ये सब इस सब मिला के जो साक्षात्कार होता है, और वो साक्षात्कार जब होता है तो हमें उसी के माध्यम से, क्योंकि जब हम ये इस तरह से हमारी आरक्षा होती है, साक्षात्कार होता है और हमारा वैर भाव समाप्त हो जाता है, सबसे मैत्री उत्पन्न होती है, तो यही तो सनातन धर्म है। ऐसे धम्म सनातन, और यही भगवान बुद्ध की बताई हुई मैत्री भावना अब समझ में आई कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। सही बात। तो ये सब आपके इस कुशल और इतनी उससे गहरी जो बातें हैं, गहरी जो धम्म है, वो हमको बहुत ही सारगर्भित और बहुत सरल और सहज रूप से हम लोगों को आपके द्वारा मिल रहा है। और हम तो बहुत अभिभूत हैं कि हमारा कोई पुण्य कर्म होंगे, हमारे सारे जो धम्म प्रेमी हैं, उपासक और उपासिकाएं हैं, ये निश्चित रूप से इनके पुण्यार्जन है, जिसकी वजह से आप जैसे हमें कल्याण मित्र, हमें गुरु कल्याण मित्र बोले, और के माध्यम से, और हमको इसी जीवन में आपसे हमारी ये हमको मिल रहा है धम्म, तो उससे हम बहुत ही अनुग्रहित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मंगल हो। साधु साधु साधु। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। जो संकट है यानी कंडीशनल है वो अनिश्चित है सर, और जो अनिश्चित है वो दुख है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम पटिच्छ कर पच्छय कर पच्छय मतलब डिपेंडेंसी, अगर हम उसको लेते हैं तो पहली आती है अनिश्चित है।
हाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। हाँ मतलब ये मेरी पत्नी है करके निश्चित है क्या? नहीं शादी होता है तो निश्चित है। अगर समझो शादी ही नहीं होती है, शादी टूट जाती है, तो पत्नी बन सकती है? नहीं नहीं। पति बन सकता है? नहीं वारिस हो सकता है? जो जो घर है या कुछ है, वो क्या वारिसदार हो सकता है? मतलब ओनर हो सकता है? नहीं। नहीं समझो लड़की के घर वाले बहुत अमीर लोग हैं, रईस है, पैसे वाले हैं, तो ये लड़के ने सोचा था कि मुझे सारा जायदाद मिल जाएगा। उनका इकलौती बेटी है और उन्होंने हाँ भी कह दिया इसके साथ शादी करने के लिए। फिर कोई बात पे उनको लगा ये दामाद ठीक नहीं है, तो उनको बेटी को समझाया कि तुम इसके ऊपर आशा छोड़ दो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो उसको भी लगा हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है पापा, मैं छोड़ देती हूँ इसको। तो निश्चित है? अनिश्चित? नहीं अनिश्चित है। जो अनिश्चित नहीं है वो संकट है। हाँ ऐसा नहीं कि जो संकट है वो अनिश्चित है। अच्छा हाँ, मैं वो आपको करेक्ट करना चाहता था, उल्टा नहीं है। जो अनिश्चित है वो संकट है। हम्म, क्योंकि निश्चित करने के लिए वो कंडीशन में आना चाहिए। अगर कोई जो एक, अनिश्चित है संकट है वही दुख है। अभी दुख की बात नहीं है मैडम जी, पहले हमें ये देखना है कि अगर पक्ष या कंडीशन, ये अपना डिपेंडेंसी, अवलंबन, अगर उसको हाँ देखना है, जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, दोनों का कोई लैंगिक संबंध नहीं है, बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं नहीं। निश्चित है? नहीं है। हाँ निश्चित है। क्या निश्चित निश्चित नहीं है? है। हाँ निश्चित नहीं है। नहीं है। अगर लैंगिक संबंध करेंगे तो भी निश्चित है? नहीं नहीं है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि 4 कंडीशन आनी चाहिए। पहली, माँ ऋतु में रहनी चाहिए, और पिता जो बनने वाला है उसका पुष्ट होना चाहिए, फिर गंधर्व होना चाहिए। अगर माँ ठीक है, पिता का जो स्पर्म है उसमें कुछ कम है और गंधर्व नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ भी रेडी है, बाप भी रेडी है, पर गंधर्व नहीं है, तो नहीं होने वाला। और माँ रेडी नहीं है, बाप रेडी है, गंधर्व भी है, नहीं होने वाला। जब भी ये तीनों रेडी हो जाते हैं तभी हो पाए। इसलिए संकट, अनिश्चित, अनिच्च, संकट, पटिच समुत्पन्न, ये ऐसे उत्पन्न कैसा हो गया? वो डिपेंडेंट था, अवलंबन था, इसीलिए वो हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। अगर होगा भी तो 4 धम्म है। क्या? क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, सारे इसमें। अगर हम धम्म की बात करें, धम्म मतलब जो इंग्लिश में फेनोमेना कहते हैं, या जो कुछ भी हो रहा है अपने जीवन में, चाहे देह का हो, चाहे मन का हो, चाहे वस्तु का हो, सारे ये 4 से चलती है। क्षय होता है। बच्चा जब भी बाहर आ गया, बढ़ते 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 मर जाएगा। क्षय हो रहा है। व्यय, एक दिन चला गया, व्यय। विराग, वो जो दिन गया उसको राग है हम किसी में से, कि मैं अर्चना जी के लिए आधा घंटा रुक जाऊंगा,
घनश्याम दास के लिए मैं 2 घंटे रह जाऊंगा, नरेश जी के लिए 8 घंटे रह जाएंगे ना। हर किसी के लिए यही एक ही घंटे जो बीते बीते तो बीते, समय जो बीता सो बीता, वापस नहीं आएगा। और ना उसके आपके ऊपर कोई राग है, विराग। सांस को देखो ना, सांस को राग है आपके ऊपर, अरे बेचारी है, थोड़ा रुक जाएंगे इनके लिए, बेचारी, नहीं तो वो मानेगी नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। सांस आती नहीं, है जाती है, आती है जाती है, तो इसीलिए क्या है, विराग धम। विराग। अभी हाँ, जो चला गया, निरोध हो गया, फिर सर से ये जो 4 धम्म है, हाँ ये अजित और बहिर्द दोनों में सेम है सर? हाँ जी, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अजित बहिर्द करके कोई होता ही नहीं। ये अजत बहिर्द हम ये 4 धम्म दोनों इसमें सेम हो रहे हैं। सेम ही रहेंगे, वस्तु हो या व्यक्ति हो, दोनों में सेम है। ओके ओके सर, सर। अभी देखिए, हम सितंबर में मिले थे, निश्चित था मिलेंगे? नहीं, नहीं। कंडीशनल हो गया इसलिए निश्चित हो गया, हाँ, कंडीशन मैच हो गया इसीलिए निश्चित हो मैच गया। हो गया। हाँ, अभी जो नहीं आ सके वो क्या करे, डूब के मर जाए? नहीं, उनके लिए वो टाइम आना चाहिए, मतलब कंडीशन आनी चाहिए। कंडीशन आती है, मिलेंगे। अभी समझिए, जून से ये जो बाजू वाला जो घर है रेडी हो गया, जून से हम कर सकते हैं, पर वहां पे कितने लोग रह सकते हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम 8 लोग। मतलब अगर हमारे पास 20 लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में कितने लोग आ सकते हैं? 8 लोग। समझो 2 हफ्ते रहेंगे, 2 हफ्ते के बाद फिर 8 लोग आ सकते हैं, फिर 2 हफ्ते के बाद 8 लोग आ सकते हैं। 2 हफ्ते रहना है। अगर कोई कहेगा मुझे 1 महीने आपके यहाँ पे रहना है, रह जाओ। अगर आटो की आटो लोग कहेंगे मुझे आपके साथ 1 महीने बितानी है, तो बाकी लोग कभी आएंगे? जब भी उनका कंडीशन मैच होगा तभी। अभी ऐसा करेंगे, 1 महीने, 1 जून में महिलाओं के लिए, या जून में पुरुषों के लिए, जुलाई में महिला के लिए, फिर पुरुष, फिर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला। तो ऐसा करेंगे तो मैं तो कर सकता हूं ऐसे। निश्चित है कि आप लोग आएंगे? आप अभी कहोगे हाँ हाँ सर हम आ जाएंगे, जब भी वक्त आती है आएंगे, पता नहीं है। तो अभी क्या करें? अभी क्या करें? अनिश्चित है, फिर संकट है, कंडीशनड है, फिर पटित समुत्पन्न है। कंडीशन मैच होता है तभी डिपेंडेंट हो जाता है। फिर आएंगे, एक दिन गुजर गया तो क्षय हो गया, व्याय हो गया, विराग हो गया, नहीं। निरोध हो गया। ऐसे कल रविंद्र जी आ रहे थैंक यू हैं। सर। हाँ जी, तो कल रविंद्र जी आ रहे हैं ऐसे भेंट करने के लिए। 1 हफ्ता रहेंगे हमारे यहाँ, या 5 दिन रहेंगे, जितने भी दिन रहेंगे। तो चले जाएंगे ना? ये देखिए, चले तो जाएंगे, गुजर जाएगा, हाँ, गुजर जाएगा। तो दुख है, जब भी गुजरता है दुख है। कुछ कर पाओगे? नहीं, अनंत है। तो अनिच्छ दुख
तो कौन आना चाहता है जून से? तय कर लो, आ जाओ, बता दो। हम एक डायरी में मेंटेन करेंगे, ये लोग आ रहे हैं, तो बाकी अगर आना चाहते हैं तो हमको कहेंगे, देखिए भाई अभी तो लेडीज बैच चल रही है महिलाओं का, के बाद में आपका टर्न है, नहीं तो सिर्फ पुरुष का चल रहा है, महिलाओं को बाद में आना है। तो अगर आप आना भी चाहते हो, आ सकते हो, पता नहीं। अभी एक और अजीब कहानी, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति जो दिया मुझे घर, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारा मरम्मत करवाया, इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो फिर वो शुरू कर दिए, भाड़े पे ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनको मुझे भाड़ा देना पड़ेगा अभी, चाहे कोई आए या ना आए। तो अगर ये व्यक्ति मुझे पहले ही कह देता कि मुझे रेंट में चाहिए, तो मैं ये पूरा बेड वेड सब सारा खरीदने नहीं जाता। तो अभी मैंने सारा खरीद लिया है, तो अभी कहाँ लेके जाए? अनिश्चित है कि निश्चित है? अनिश्चित है। दुख दे रहा है अभी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया, दुख नहीं दे रहा है। अगर नहीं होता तो सर को ऐसे पकड़ के बैठ जाता, बाप रे अभी क्या करे। तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई अभी तो शिविर तो नहीं शुरू हुआ है, तो शुरुआत होती है तो तभी देखा जाएगा। तो उनको अभी लालच आ गया, राग आया तो द्वेष तो आएगा साथ में, मोह आ गया, तीनों आ गया ना। तो उन्होंने पहले क्या कहा था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, छोटा रकम आ जाता है तो बहुत हो गया, आप रख लो घर का। क्या क्या व्यक्ति है। अभी उन्होंने 9 लाख खर्च किए, इसलिए किए, मेरे लिए थोड़ी किए। उनको उसको बाद में सेल करना है, देखिए, या भाड़ा अच्छा आएगा। फिर उनको लगा कि इनके स्टूडेंट्स आएंगे तो बहुत पैसा ले दे के जाएंगे, ऐसा। तो इसमें सारे देख सकते हैं, अनिश्चित, संकट, पटिसमुत्पन्न, क्षयदम, अवयदम, विरागदम, निरोधदम, पूरा सातों सात देख सकते हैं। अगर पकड़ के बैठूंगा तो दुख होगा, अगर पकड़ा नहीं है दुख नहीं होगा। अभी मैंने उनको कहा अगर नहीं आते हैं तो कहते हैं कि हम क्या करें। अच्छी बात है, सही है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और है इलाज इसके लिए। मेरे जो माँ बाप का जो घर है वो अभी तक खाली नहीं हुआ। खाली जब भी होगा, ये पूरा सामान वहां पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा अभी, और उनको ये कहना पड़ेगा आपका घर आप ही रखो, हम अपने घर जा रहे हैं। वो तो फ्री है, क्योंकि वो मेरा घर है। ये हम कर सकते हैं। निश्चित है आज ही करोगे ना? क्यों? क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, क्या करें, संकट है। अच्छा, ये भी सोच लो, अगर वो भी हो गया, समझो आपका आना गारंटीड है। 15 दिन रहोगे, 1 महीने रहोगे, 5 दिन रहोगे, कौन सी दिन रहोगे? हर किसी का लाइफ इतना ही।
कुछ भी निश्चित नहीं। यही धम्म है। तभी अज्जत वही तो सारा चला गया। वो व्यक्ति मांग रहा है, दे दो। ऐसे करना पड़ेगा। धम्म के लिए आपको भाड़े में लेना है, ले लो, उसमें क्या गलत है, ले लो। अगर मैं वो व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करूंगा तो हो पाएगा? सोच लो। मैं उनको जाके सुत पिटक लेके समझाने की कोशिश करूंगा, मैं पागल हूं या वो पागल है? मैं पागल। मुझे ये देखना चाहिए कि उनको पैसा चाहिए, पैसा दे दो, चुप बैठ जाएगा, बस हो गया। आपको जो करना है करो। अब वाकई ये है कि जब भी आपका घर तैयार हो जाता है, सारे लोगों को वहां बिठा दो, ये घर वापस कर दो। वो उसको भाड़े में देना चाहता है, देने दो, हमें क्या कर। मुझे ये अच्छा लगा था कि ये बाजू में ही है, किसी को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इधर ही आ जाएंगे तो बाजू में ही है, एक ही रूम का फासला है। अच्छा लग रहा था, पर उन्होंने इतना बड़ा मैसेज डाल दिया। वो पढ़ते पढ़ते मैं सोचा, आ गए, सही रास्ते पे आ गए। कहता कुछ है, करता कुछ है। वही होता है जब भी हमारा मन के राग में बच जाता है, उसको देख नहीं पाता, ये दुख है। और उसको फ्री में धम्म मिल जाता, नहीं चाहिए। ऐसा। चलिए, इतना तो हो गया। अभी ये घर भी रेडी हो गया। आपको जून से कभी भी आना है, आ सकते हो। जितना दिन रहना रह जाओ। ठीक है, आज के लिए समाप्त करते हैं फिर। प्रिया जी, हो जाए। ओके सर। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे भन्ते पूरिपन्या तथा कृतम् कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे धम्मम् सन्दिट्ठिका अकालिक कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्गम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।